रिया? तुम ये एकदम लावण्या दी के जैसे क्यों तैयार हुई हो? अगर तुम्हारे बाल ये डिफरेंट कलर के नहीं होते और हाइट थोड़ी लंबी होती तो मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाती। मतलब तुम एकदम लावण्या दीदी लग रहे हो। क्या ऐसे क्यों ड्रेसअप हुई हो? कोई बात है क्या? हाँ, लावण्या मैम ना, वो मेरी रोल मॉडल है, बस इसलिए। शू डिजाइनिंग भी उन्हीं ने सिखाई थी ना मुझे, तो फिर बस उन्हीं की तरह बनना चाहती हूँ, उन्हीं की तरह बैठना, चलना, उन्हीं की तरह कपड़े पहनना। कैसी लग रही हूँ मैं? तुम तो हमेशा अच्छी लगती हो, लेकिन एक बात बताओ, रोल मॉडल किसी को बनाना अच्छी बात है, लेकिन एकदम उसकी एग्जैक्ट कॉपी करना या उसके जैसा दिखने की कोशिश करना, आई डोंट थिंक दैट्स, क्योंकि हर एक इंसान का अपना एक स्टाइल होता है ना, अपनी एक खूबी होती है। रोल मॉडल से सीखना जरूर चाहिए, लेकिन उसकी तरह बनने की जगह अगर अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश की जाए तो दैट्स बेटर। अब देखो ना, तुमने शू डिजाइनिंग सीखी तो लावण्या दीदी से है, लेकिन तुम्हारे शूज की डिजाइन इतने स्टार्किंगली डिफरेंट है उनसे, तो फिर ये कपड़े क्यों उनकी तरह? दी दी दी, ये देखो, एंडी हम लोग के लिए गिफ्ट लाए हैं। ये अयान मेरा है और ये आपके लिए। मुझे नहीं चाहिए। ले लो दी। वो कहते हैं ना, मंदिर में मिले प्रसाद को, बड़ों के आशीर्वाद को और अचानक मिले गिफ्ट को कभी ना नहीं करना चाहिए। दी लो ना। दी आप भी खोलो ना गिफ्ट। कितने प्यार से लाया है एंडी। वाह! मेरा टैबलेट, ये ठीक हो गया। एंडी, Damn it up! थैंक यू एंडी। Pleasure. माँ ने मुझे कहा था कि इसे आप रिपेयर करवा रहे हैं। ये मेरे डैड ने दिया था ना मुझे। इसका मतलब आप मुझे बहुत प्यार करते हो। मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। I love you, एंडी। बताओ। तो बहुत अच्छे। दी, आपको कैसा लगा? नहीं चाहिए मुझे। रिया, ले लो ना, तुम्हारे डैड इतने प्यार से लाए हैं। रख लो दी, नहीं तो फिर से हम लोगों के बीच फाइट होगी। आपको अपना हेयर स्टाइल देखना होगा और मुझे अपना प्रोजेक्ट। ले लो रिया, गिफ्ट समझ के नहीं, अपने काम के लिए ले लो। तुम्हारा काम अब शुरू हो गया, जरूरत पड़ेगी तुमको। और नहीं तो क्या, वैसे भी तुम्हें इतने सारे ऑर्डर्स मिले हैं, पैसे तो तुम्हारे पास आ ही गए हैं।
और वापस तो तुम्हें करना ही है। ओके। माँ, मैं तो पैसे नहीं दे सकता, मेरे लिए तो ये गिफ्ट ही है। अरे तुम्हें क्या चाहिए तुम बताओ चैम्प, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। मुझे एक चीज चाहिए। एक मिनट, मुझे चाहिए पप्पी। आयान, माँ, मुझे दोनों से चाहिए। एंडी, वरना मैं गिफ्ट नहीं लूंगा। One, 2 and 3. लावण्य, अचानक से नैनी की एडवर्टाइजमेंट देने की क्या जरूरत थी? गिरीश, मैंने एक नया असाइनमेंट लिया है। बहुत बड़ा असाइनमेंट है, काम ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ जाएगा। अब तुम भी पूरा दिन अपना काम को छोड़कर बच्चों को तो नहीं संभाल सकते ना। हाँ, लेकिन काम बढ़ाने की जरूरत है ही नहीं। क्यों कर रही हो? जब मार्केट में सब जगह मेरे ब्रांड्स होंगे ना, तो मेरी उन स्टूपिड फ्रेंड्स को पता चलेगा कि उनका ओपिनियन मैटर नहीं करता। सारे बड़े रिटेलर्स का बिजनेस मेरी कंपनी के पास होगा। एक मिनट लावण्य, ये फैसला तुमने वो एग्जीबिशन वाले दिन के बाद लिया है। जब तुम्हें अपने दोस्तों के ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत है? क्यों तुम अपने फैमिली और बच्चों के टाइम के साथ समझौता कर रही हो? मैं कोई समझौता नहीं कर रही हूँ गिरीश, मैं नैनी रख रही हूँ। इससे बच्चों को पूरा पूरा अटेंशन मिलेगा। ठीक है, शुरू में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर किसी काम में प्रॉब्लम नहीं होती। ये भी सब सेटल हो ही जाएगा। तुमने कह दिया और सब कुछ ठीक हो जाएगा। गिरीश, फैसला मैं कर चुकी हूँ। मेरे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों के लिए नैनी रखना चाहती हूँ। अब तुम्हें फैसला करना है कि तुम एक प्रोग्रेसिव हस्बैंड की तरह मेरा साथ दोगे या फिर एक दकियानूसी हस्बैंड की तरह मुझे ये सब करने के लिए रोकोगे। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। और तुम ये भी अच्छी तरह से जानते हो गिरीश कि बड़े घर के बच्चे नैनी के हाथों ही पलते हैं। अब अयान को देख लो, वो भी तो ऐसे ही पला है ना। पला था लावण्या, पाखी के आने से पहले। और नैनी के पालने में और पाखी के पालने में रात दिन का फर्क है, तुम खुद ही देख सकती हो। वाह, पाखी तो तुम्हारे लिए बेंचमार्क बन गई है। हर इंसान को पाखी से कंपेयर करने की तो तुम्हारी आदत हो गई है। लेकिन इतना समझ लो गिरीश, ये मेरे बच्चे हैं। मैं जैसे मर्जी चाहूंगी उन्हें पालूंगी, जैसे मर्जी चाहूंगी उनके लिए सब कुछ करूंगी। पाखी मेरे लिए कोई कसौटी नहीं है जिसके हिसाब से मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़े। एंड अंडरस्टैंड वन थिंग, आई एम नॉट पाखी। पाखी की तरह बन भी नहीं सकती। दीदी, ऐसे डाइनिंग टेबल पर पैर रखना अच्छी बात नहीं होती है। गोलगप्पे, अपना खाना खत्म कर पहले। माँ, मुझे पालक की सब्जी अच्छी नहीं लगती। पालक की सब्जी खानी है आयान, इट्स गुड फॉर हेल्थ। नहीं, खानी पड़ेगी। ला मेरे गोलगप्पे, मैं ले लेती हूँ। थैंक यू दी। माँ, मेरा हो गया। आई थिंक तुम्हें और पालक खाना चाहिए। नहीं, 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 नहीं। पानी देना।
वापस रखो। जो आपको करने के लिए बोलूं वो करिएगा। चलिए जाइए। बाकी आपसे मैंने पानी मांगा है, पानी देंगी जरा? मैं पानी देंगी? आपसे पानी मांगा है मैंने। एक सेकंड रुकिए, रखिए पानी। पानी नहीं चाहिए, पहले मुझे जवाब चाहिए जो मैंने आपसे पूछा है। कि इतनी देर से आपसे कह रहा हूं कि पानी दीजिए, आप पानी दे नहीं रही है, क्यों? अभी भी कौन सा दे रही हूँ? ये पानी मैंने अपने पीने के लिए डाला है। अगर आपको प्यास लगी है तो आप खुद पानी ले लीजिए। इतनी देर से पानी मांग रहा हूं, आपसे पानी नहीं दिया गया, मतलब कमाल है। वैसे बता दूं, मैंने सुना नहीं था। एग्जैक्टली, बात तो यही है कि आप सुनती नहीं है कुछ। क्यों बात का बतंगड़ बना रहे हैं? एक पानी का गिलास चाहिए था ना आपको, खुद उठ के ले लेते इतनी प्यास लग रही थी तो। एक पानी की बात पे इतनी फालतू बातें सुनाने की बात बनती है? बताओ। बकवास मैं कर रहा हूँ? मतलब जो आप करेंगी वही सही है, ठीक है ना? हमेशा अपनी मनमानी करेंगे, कभी ये मत सोचिएगा कि दूसरे को क्या चाहिए। कभी दूसरे के दिल के बारे में आपने कुछ सोचा है? आप तो हमेशा अपनी मनमानी करेंगी। अभी वो छोटा सा बच्चा, उसको जो है पालक खिलवाने पे तुली हुई थी आप। कमाल है मतलब ये। ओह माय गॉड, अब ये मुझे बताएंगे कि मुझे अपने बच्चे को क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं खिलाना चाहिए, जैसे आज तक मेरे बच्चे को यही पालते हुए आए थे। अरे आप मौका देंगी किसी को तभी तो होगा। मुझे एक बात बताइए, इस घर में खाना बनता है ना, किसी से पूछ के बनता है? आज तक कभी किसी से पूछा है आपने? रिया, तुमसे कभी पूछा है कि तुम्हें क्या खाना है? क्या? मैंने कभी तुमसे पूछा नहीं कि तुमने क्या खाना? ऊपर थोड़ा क्या कर रही हो? रिया, मैंने कभी तुमसे पूछा नहीं कि तुमने क्या खाना है? हाँ? ऑफ कोर्स कभी भी नहीं पूछा होगा। मुझे तो नहीं लगता आपने पूछा होगा कभी भी उससे कि उसको क्या खाना है। मतलब ये जो सब्जी आपने बनाई ना, इससे 10 गुना ज्यादा बेहतर सब्जी बना सकता हूं मैं। लेकिन ये जो पावर स्ट्रगल इस घर में चल रहा है, समझ में नहीं आता है मुझे। ये जो पावर स्ट्रगल चल रहा है इस घर में, मुझे तो समझ ही नहीं आता है जो चल रहा है। ओह माय गॉड, पावर स्ट्रगल मतलब क्या होता है इसका? अगर कोई पावर स्ट्रगल है ना तो आपके दिमाग में चल रही है। हाँ। और अगर आपको खाना बनाने का इतना ही शौक है, नहीं अगर इन्हें खाना बनाने का इतना ही शौक है तो किसी होटल में बावर्ची लगना चाहिए था। लॉयर बनने को किसने कहा था? और मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ ना, किसी से भी पूछ लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए कि मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ। जायका अभी जहन से उतरा नहीं है लोगों के। और अगर इतनी प्रॉब्लम है ना मेरे हाथ के बनाए हुए खाने से, तो कल से अपना खाना खुद ही बना लेना। हाँ जाइए, खुद ही बना लीजिए, जाइए। सीरियसली, अगर मुझे अपने मन का खाना खाना है ना तो अब लगता है खुद ही बनाना पड़ेगा यहाँ पर। और कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं आपने मेरे पास। अपने टेस्ट के हिसाब से खुद खाना बनाओ, मेरे ख्याल से वही एक सोल्यूशन बचा है। सीरियसली। क्या क्या कुछ कहा आपने? कहने सुनने को कुछ बचा ही नहीं है। डाइनिंग टेबल पर खाना छोड़कर उठ के जा रहे हैं। क्या सीख मिलेगी बच्चों को जो देख रहे हैं? मैं क्या सिखाऊंगा बच्चों को? मैं क्या सिखाऊंगा? हैं? मुझे मौका मिलता है कुछ सिखाने का, क्या सिखाऊंगा मैं? कुछ सिखाने की जरूरत ही नहीं है। आपकी ये करतूतें देखकर बच्चे अपने आप सीख जाएंगे। बच्चे क्या, बड़े भी सीख जाएंगे। ओ, तो मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि इस घर में अगर बच्चे बदतमीज हो रहे हैं तो वो मेरी वजह से हो रहे हैं, राइट? इस घर के बच्चे बदतमीज नहीं है, कुछ बड़े बदतमीज हैं। मुझे ना अब बात नहीं करनी, सीरियसली। आप भी यहाँ से प्लीज जाइए, मेरा भी टाइम खराब मत कीजिए। चैन से खाना तो खा लूं मैं, 2 वक्त की रोटी। गलती कर दी, मैं खाना खाने के लिए आ गया यहाँ। कुछ और कहना है आपको? आप जाइए। नहीं, कुछ बाकी रह गया होगा, कह दीजिए। अरे हो गया, जाइए। ओके।
इनका अपनापन दिखाते हैं, उसके बाद आती है इनकी सही रंगत सामने। तुम ही बताओ रिया, क्या ये ठीक हुआ? एक पानी की बात पे जितना मुझे सुना गया है, क्या मैं ये डिजर्व करती थी? सबके लिए खाना बनाती हूँ, सबका ख्याल रखती हूँ, उसके बाद बात बात पे मुझे सुनना पड़ता है। उस आदमी ने कभी किसी के साथ ठीक किया जो तुम्हारे साथ करेगा? उससे कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखो। कुछ तो बोली। आज की लड़ाई का रिया पे असर पड़ रहा है। तरकीब काम कर गई शायद। अरे अरे मुझे किचन में क्यों लेके आई हो? मुझे भूख नहीं है अभी। टफा तुम्हारे लिए नहीं है। यू नो, आदमियों के दिल का रास्ता उनके पेट से होके निकलता है। जब तक उसके किचन में कुकिंग करने का मौका नहीं मिल रहा है ना, यहाँ कुकिंग करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। क्यों कर रही है आप ये सब? मैं आपसे पूछना चाहती थी कि ये सब के पीछे आपके इंटेंशंस क्या हैं? मेरे क्या इंटेंशंस होंगे? मैं दो प्रेमियों को मिलाना चाहती हूँ। I don't think that's the reason. Because आप तो मुझे आवारा, बदचलन, बदतमीज, कैरेक्टरलेस and what is that? लड़की बस समझते हो ना? और ये सब के हिसाब से तो मैं आपकी बहुत बड़ी दुश्मन हूँ। कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं दिखा रहे आप दुश्मन के साथ। तुम मेरी दुश्मन कैसे होने लगी मुझे ये बताओ। जो यहाँ रहते ना, तुम उनकी दुश्मन। दुश्मन का दुश्मन दोस्त। कम ऑन। पहले मैं तुम्हें लूज कैरेक्टर की भूल दिया करती थी। वो क्या है ना, मुझे वीर और बाकी पे बहुत गुस्सा आया करता था। उनका गुस्सा मैं तुम्हें उतारती थी। लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम तो हमारी मदद करने आई हो, तो मैं तुम्हें घर से क्यों निकालूं? हाँ, तुम्हारा और मेरा मकसद एक ही है, उन्हें चोट पहुंचाना, उन्हें हर्ट करना। हाँ, अगर तुम्हें लगे कि मेरी मदद से तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल सकता है तो ठीक है, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है रिया। लेकिन इस सबसे कुछ नहीं होने वाला। मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन उन पर जैसे कुछ असर ही नहीं होता। असर होगा कैसे नहीं, जरूर होगा असर। तुमने मुझे बताया ना कि वो अपनी वाइफ से इतना प्यार करता है। यू नो रिया, जब एक लड़की शादीशुदा आदमी से प्यार करती है ना, तो बहुत प्रॉब्लम है बॉस। लेकिन अगर उस शादीशुदा आदमी के बच्चे हो, बिगर प्रॉब्लम। तुम्हारे केस में तुम्हारी प्रॉब्लम ही तुम्हारा सलूशन है। कुछ समझी नहीं। देखो मैं बताती हूँ, जब बच्चे हो जाते हैं ना, तो हस्बैंड वाइफ बच्चों को ज्यादा प्यार करने लगते हैं। और तुमने मुझे क्या बताया कि उसकी बीवी उसके बच्चों का ख्याल नहीं रखती। करेक्ट। उसके कान में ये बात डाल दो कि उसकी बीवी उसके बच्चों की परवाह नहीं करती और तुम उसके बच्चों की परवाह करती हो। फिर क्या? प्यार तुम उसके बच्चों के पास, वो तुम्हारे पास। इससे ज्यादा तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं। तुम्हारे केस में तुम्हारी प्रॉब्लम ही तुम्हारा सलूशन है। कुछ समझी नहीं। देखो मैं बताती हूँ, जब बच्चे हो जाते हैं ना, तो हस्बैंड वाइफ बच्चों को ज्यादा प्यार करने लगते हैं। और तुमने मुझे क्या बताया कि उसकी बीवी उसके बच्चों का ख्याल नहीं रखती। करेक्ट। उसके कान में ये बात डाल दो कि उसकी बीवी उसके बच्चों की परवाह नहीं करती और तुम उसके बच्चों की परवाह करती हो। फिर क्या? प्यार तुम उसके बच्चों के पास, वो तुम्हारे पास। इससे ज्यादा तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं।
You're right. तो ये मफिन्स मैं कल लेके जाऊंगी, ओके? हाँ? एक बात सुन, ये बात बाकी को नहीं पता चलनी चाहिए। यू नो, शी इज वेरी ओल्ड फैशन। वो धक्यानुसी उसूल है उसके, वो तुम्हें स्टॉप कर देगी ये सब चीजों से। और डेली सोप्स देखते हो ना? डेली सोप्स नहीं माय गर्ल, जिंदगी का तजुर्बा है। तो आपके इन तजुर्बों की बहुत जरूरत पड़ेगी मुझे। ऑफ कोर्स पड़ेगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हें उस लड़के के साथ भाग के भी शादी करना पड़े ना, आई विल बी देयर, चाहे लोग कुछ भी बोले। डोंट वरी। इस बदतमीज लड़की को तो मरते हुए पानी तक न पिलाऊं। वो तो अयान की कस्टडी की हियरिंग है। 11 दिन में बस ये लड़की है जो मुझे केस जिता सकती है। बहुत स्मार्ट समझती है अपने आप को, हाँ? लगता है अपना उल्लू सीधा करने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रही है, लेकिन जब पता चलेगा कि खुद इस्तेमाल हो रही है, तब मुझे हेल्प करने के लिए बड़ा अफसोस होगा आपको। यू आर गोइंग टू रिपेंट दिस, देवकी जी।